नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेत्रपाल सिंह एंड आई वेलकम यू टू ई कोचिंग। आप सभी का स्वागत है ई कोचिंग के अंदर। ई कोचिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिस पर आप अपनी ऑनलाइन स्टडीज कर सकते हैं। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 5 ऐसे जबरदस्त क्वेश्चन जो कि आप लोगों को कैट की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करें। सो बने रहिएगा मेरे साथ में, एंड तक आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, एंड तक आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहिए। इस सेशन में मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चंस करवाऊंगा। पहले आप लोग उन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और फिर मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के पीछे का कंसेप्ट बताऊंगा, कैसे आप लोग शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में उन क्वेश्चंस को खत्म कर सकते हो। सो आई अगेन वेलकम यू। माय नेम इज नेत्रपाल सिंह एंड आई एम फ्रॉम आईआईटी कानपुर। वेलकम टू ई कोचिंग। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ रहा है ये। सो द फर्स्ट क्वेश्चन is a manufacturer has 200 liters of acid solution which has 15% acid content. How many liters of acid solution with 30% acid content may be added so that acid content in the resulting mixture will be more than 20% but less than 25%? So इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए गाइस। टाइमर शुरू होता है अब। So you have 2 minutes to answer this question. Think about it very carefully and then attempt this question. ठंडे दिमाग से इस क्वेश्चन को कीजिए, आप लोगों का आंसर जरूर आएगा। एक मैन्युफैक्चरर है, ऑप्शंस आप लोगों को दे दिए हैं ए बी सी डी ई ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन और उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यू गाइस कैन राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स में भी आप लोग लिख सकते हैं। एक मैन्युफैक्चरर है जो 200 लीटर्स ऑफ एसिड सोल्यूशन लेके बैठा हुआ है एंड उसके अंदर 15% एसिड है। सो कितना लीटर एसिड सोल्यूशन उसको दूसरा मिलाना चाहिए सो दैट द एसिड कंटेंट इन रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 20% बट लेस देन 25%। 20% से ज्यादा हो और 25% से कम हो। इस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए। आप लोगों का कंसेप्ट इसमें काफी ज्यादा यूज होगा, काफी ज्यादा कंसेप्ट आप लोगों को यहाँ पर यूज करने पड़ेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छे से क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग इन क्वेश्चंस को हिला पाओगे। एंड आई एम श्योर आप लोग इतने केपेबल हो गाइस। जिसका आंसर आ जाता है वो अपना आंसर चैट बॉक्स के अंदर लिख सकता है। ऑप्शंस आर मोर देन 100 liters but less than 300 liters, more than 120 liters but less than 400 liters, more than 100 liters but less than 400 liters, and option D and E are more than 120 liters, less than 300 liters and none of the above. E option is none of the above. लास्ट के 20 सेकेंड्स रह गए हैं दोस्तों, क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड्स में भी बहुत कुछ हो सकता है, आपका आंसर करेक्ट आ सकता है। सो ट्राई दिस क्वेश्चन इमीडिएटली, get the answer. All right, I hope आप लोगों ने अब तक ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा और आप लोगों का करेक्ट आंसर भी आ गया होगा। टाइम अप। इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो एक मैन्युफैक्चरर है जिसके पास में 200 लीटर का एसिड सोल्यूशन है। सो गाइज यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 1। हमारे पास जो सॉल्यूशन नंबर 1 है उसका टोटल अमाउंट है 200 लीटर्स, 200 लीटर। इस सोल्यूशन का 15% अमाउंट इज एसिड। सो इसका जो 15% अमाउंट होगा, 15% ऑफ दिस 200 लीटर्स दैट विल बी इक्वल टू 30 लीटर्स। ये आपके पास में एसिड है। अगर 30 लीटर्स एसिड है तो जो बचा हुआ क्वांटिटी या बची हुई अमाउंट होगी 200 minus 30, this is the remaining amount. So the remaining amount will be equal to 170 liters और ये पानी होगा। This will be water. This is your solution number 1. Solution number 2 दोस्तों, उसका अमाउंट हम लोगों को इसने नहीं दिया है, हम लोग अज्यूम कर सकते हैं solution 2 का अमाउंट। So let's suppose जो अमाउंट था solution 2 का that will be equal to, let amount is equal to 100x.
100x। आप लोग x लेके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट वहां पर पॉइंट में आंसर आ जाएगा और कैलकुलेशंस करना मुश्किल हो जाएगा। सो बेटर है अज्यूम करके चलिए 100x। जैसे ही आप 100x पूरा सोल्यूशन अज्यूम करेंगे, विच इज द सॉल्यूशन नंबर 2, आपको निकालना पड़ेगा एसिड का कंटेंट। जो एसिड का कंटेंट है गाइस, उसमें दिया हुआ है दैट इट इज कंटेनिंग 30% एसिड। दैट मींस जो एसिड का कंटेंट है वो हम लोग ले सकते हैं 30x, which is 30x, right? So 30% of 100x that is equal to 30x. ये आपका एसिड का कंटेंट है सेकेंड सॉल्यूशन में। अभी ही इज सेइंग दैट इन दोनों सॉल्यूशंस को आप मिलाओ और जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा उसके अंदर एसिड कंटेंट 20% से ज्यादा होना चाहिए और 25% से कम होना चाहिए। सो मैंने अपर लिमिट लगा देता हूं यहाँ पर और एक लोअर लिमिट लगा देता हूं यहाँ पर। 20/100 into 100, 20% ऑफ द टोटल अमाउंट। या फिर आप इसको डायरेक्टली बिना 100 लिखे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं गाइस, बहुत ही इजी कैलकुलेशंस हो जाएंगे। सो दिस इज योर लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट है दोस्तों वो है 25/100। सो 20% से ज्यादा, 25% से कम, ये बीच का जो अमाउंट है वो हम लोग फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो बीच का अमाउंट है वो क्या आएगा, 30 लीटर एसिड पहले का यानी कि फर्स्ट सॉल्यूशन से, 30x अमाउंट आपने सेकेंड सॉल्यूशन से लिया, आपके पास में टोटल सॉल्यूशन है 200 लीटर्स पहले का प्लस 100x लीटर्स बाद का, 100x लीटर्स बाद का। गाइज ये अब क्वेश्चन बन गया है लीनियर इनइक्वालिटीज का। आई होप आप लोगों को लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है। सो जब आप इस क्वेश्चन को लीनियर इनइक्वालिटी से सॉल्व करोगे, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 4 बट ग्रेटर देन 1, लेस देन 4 बट ग्रेटर देन 1। सो जो आपके पास में सेकंड सॉल्यूशन होगा वही तो ये पूछ रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एसिड सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन कितना ऐड करें सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर ऐसा बन जाए। सो जब आपको रिजल्टिंग मिक्सचर निकालना है, इसका मतलब आपको सेकंड सॉल्यूशन में 100x फाइंड करना है। सो योर x, I mean this x should be greater than 1 and less than 4। तो आपका जो अमाउंट आएगा वो 100x अज्यूम करके चला आप लोगों ने, यानी कि ये 100x which is equal to 100 into 1, इससे तो बड़ा ही आना चाहिए। जो ये अमाउंट है वो 100 लीटर से तो बड़ा ही आना चाहिए, राइट? और यहाँ पर x की वैल्यू क्योंकि लेस देन 4 है, आप 100 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ में, योर आंसर विल बी 400। दैट मींस जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा दैट शुड बी लेस देन 400। सो 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा लेकिन 400 से कम, 400 से कम। आई मीन ये थोड़ा गलत हो गया, इधर पे ये एरो लगा दीजिए कि x इज ग्रेटर देन 100 बट x इज लेस देन 400, 400 से कम, 100 से ज्यादा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मोर देन 100 लीटर्स बट लेस देन 400 लीटर्स। इसमें बाकी सारे आंसर्स गलत होंगे और क्योंकि हमको आंसर्स मिल चुका है तो नन ऑफ द अबव भी नहीं होने वाला है। प्लीज मेक श्योर आप लोग इसको समझो कि ये 120 लीटर और 300 लीटर्स में 300 से 400 के बीच की जो वैल्यू है वो गायब है, तो ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है वो गलत है। सिमिलरली यहाँ पर ये 120 है, दैट मींस 100 और 120 के बीच में कुछ वैल्यूज गायब है। सो इसका मतलब ये भी अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। सेम गोज विद दिस एंड सेम गोज विद द ऑप्शन नंबर 1। आई होप आप लोगों का ये आंसर आया होगा ऑप्शन नंबर सी, एंड आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर लिख ही दिया होगा। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, टाइमर शुरू होता है अब। सो 2 मिनट का टाइम है, आराम से ठंडे दिमाग से इस क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों को हिंट दे देता हूं कि जब भी हम लोगों को प्रॉफिट निकालना होता है दैट विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब कितने में आपने प्रोडक्ट को बेचा और कितने में आपने प्रोडक्ट को खरीदा था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आ जाएगा प्रॉफिट। और जब आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना होगा, आप लोगों को ऐसा करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, राइट? और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ में, आपकी परसेंटेज प्रॉफिट आ चुकी है। सो पहले आप लोग सीपी निकालिए, एसपी निकालिए, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए और फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं,
ओरियो नाम की एक कंपनी है, इट ऑफर्स अ पैकेट ऑफ 5 चॉकलेट्स एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 4 चॉकलेट्स। मतलब आप अगर 4 चॉकलेट खरीदोगे तो वो 1 चॉकलेट आपको एक्स्ट्रा देगा। चलिए पहले आप ट्राई कर लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा एंड आई विल गिव यू द करेक्ट आंसर्स। 40 seconds. Think about the question very carefully, find out the CP, find out the SP and easily you will get the answer. आप लोगों को आंसर आराम से आएगा guys, बहुत आसानी से आप लोगों का आंसर आ जाएगा ये वाला। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। 19 such packets, 20 packets. Options are 24%, B option 31.58%, C option 35%, and D option is 53.75%. 53.75%. चलिए टाइम अप। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। जिन जिन बच्चों का आंसर आ चुका है वो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स लिख सकते हैं, और जिन बच्चों का आंसर अभी नहीं आया है, जो बच्चे अभी कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वो कीजिए, बिल्कुल कीजिए, और मेरे साथ में आप लोग इस क्वेश्चन को समझिए। सो Oreo offers a packet of 5 chocolates at the list price of 4 chocolates and on purchasing 19 such packets gives 1 packet absolutely free. ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को कि जब मैं 4 चॉकलेट खरीदूंगा, when I will buy 4 चॉकलेट, मुझे 5 चॉकलेट मिलेंगे। That means मुझे 1 चॉकलेट का फायदा होगा। और अगर मैं ऐसे 19 पैकेट्स खरीदूंगा, तो मुझे 20 पैकेट्स मिलेंगे। तो मुझे 20 पैकेट्स मिलेंगे। गाइस इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 19 पैकेट्स खरीदे, 19 पैकेट, हर एक पैकेट में अगर 4 चॉकलेट है तो 19 पैकेट्स में हमारे पास हो जाएंगे 19 into 4 which is equal to 76 चॉकलेट्स। 76 चॉकलेट्स। सो इतने चॉकलेट्स का प्राइस मुझे पे करना है। दिस इज द अमाउंट ऑफ प्राइस दैट आई हैव टू पे। दिस इज द अमाउंट ऑफ प्राइस दैट आई हैव टू पे। इतने चॉकलेट्स का प्राइस मुझे पे करना है, बट एक्चुअली में मेरे पास में कितनी चॉकलेट्स आ रही हैं? आई एम गेटिंग 20 पैकेट्स ऑफ द चॉकलेट्स एंड ईच पैकेट इज कंटेनिंग 5 चॉकलेट्स, व्हिच मींस टोटल आई एम गेटिंग 100 चॉकलेट्स गाइस, 100 चॉकलेट्स। सो ये जो 100 चॉकलेट्स मेरे पास में आ रही हैं, यही मेरा प्रॉफिट दिलाएंगी। हम लोग इसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यहाँ से प्रॉफिट जो होगा गाइस, दैट विल बी इक्वल टू 100 चॉकलेट्स का प्राइस माइनस 76 चॉकलेट्स का कॉस्ट प्राइस। 100 चॉकलेट्स का प्राइस माइनस 76 चॉकलेट्स का प्राइस, दैट मींस मुझे टोटल 24 चॉकलेट्स के प्राइस से लेना देना है। दैट विल बी माय प्रॉफिट। ये मेरा प्रॉफिट होगा, है ना। 24 चॉकलेट एक्स्ट्रा मेरे पास में आई है, और इसको भी मैं लिस्टिंग प्राइस, यानी कि जितने प्राइस पे इस ट्रेडर ने खरीदा था उसी प्राइस पर उसने बेच दिया, बट फिर भी इसको प्रॉफिट तो हुआ है। सो प्रॉफिट मिल गया हमको 24 चॉकलेट का। प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो बहुत इजी है गाइस, 100 माइनस 76 यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय द बेस प्राइस विच इज इक्वल टू 76, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 100 के साथ में, आपके पास आंसर आएगा 24/76 इनटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे गाइस, इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आप लोगों को दिख जाएगा, विच इज बी 31.58%। 31.58%। आई होप आप लोगों का ये करेक्ट आंसर आया होगा, और जिन बच्चों का नहीं आया है उनको अपनी प्रॉब्लम या फिर उनको जो क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी वो यहाँ से आप लोग क्लियर कर सकते हो गाइस, क्लियर कर सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एंड द टाइमर स्टार्ट्स नाउ। धुरंधर डिपॉजिट्स सम मनी इन लेना बैंक। लेना बैंक में उसने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया है। इस क्वेश्चन को गाइस ध्यान से समझना। मैं सजेस्ट करूंगा, एक हिंट देता हूं मैं आप लोगों को, पीछे से शुरू करो क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को पीछे से शुरू करो, आराम से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन फ्रॉम द बैकवर्ड्स। पीछे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, आपका आंसर जरूर आएगा। यू विल गेट योर आंसर। ट्राई दिस क्वेश्चन। द ऑप्शंस आर 10,000 rupees, 5,000 rupees, 2,500 rupees, and D option is 4,000 rupees. 4,000. कीजिए इस क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का है। ध्यान से हमें समझना है क्या गिवन है, क्या गिवन नहीं है, व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट।
एंड हिंट हम लोगों को क्वेश्चन में यहां से पता चल जाएगा 2880 और 1200, ये जो दो नंबर्स दिए हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स। लास्ट में वो पूछना चाहता है कि धुरंधर ने एक बैंक में, लेना बैंक में कितने रुपए जमा किए, कितने रुपए जमा किए। 40 सेकेंड्स, ट्राई दिस क्वेश्चन एंड गेट द आंसर। जिन बच्चों का आंसर आ जाता है वो लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने की फुल आजादी है, देश आजाद है। सो प्लीज मेक गुड यूज ऑफ इट, प्लीज मेक गुड यूज ऑफ इट। अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे गाइस, बहुत ही अच्छे से हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स दोस्तों, लास्ट के 10 सेकेंड, 5 seconds. Quickly mark your answers in the comment box. Okay, time up, time up, time up. चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, मेरे साथ में आप लोग इसका आंसर निकालते रहिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज 2500 रुपीज। 2500 रुपीज इज द राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। धुरंधर डिपॉजिट्स सम मनी इन लेना बैंक एट द रेट ऑफ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, दैट मींस प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने जमा की है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको बैंक दे रहा है, कितने टाइम के लिए आपने पैसे जमा किए हैं, और इसको डिवाइड कर दो 100 से, आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितना इंटरेस्ट आपको मिला है वो इस फॉर्मूले से आप लोगों को मिल जाएगा। He withdraws the money after 1 year. So पहले इसको लिख लेते हैं कि जो फर्स्ट ईयर की बारी आई थी, फर्स्ट ईयर जब उसने धुरंधर ने लेना बैंक में कुछ पैसे जमा किए थे, लेना बैंक में कुछ पैसे जमा किए थे। लेट्स सपोज दैट अमाउंट इज ए अमाउंट उसने जमा किया लेना बैंक में, उसको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 20%, 20% उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। जब ये अमाउंट प्लस 20/100 टाइम्स ऑफ ए हो चुका था, तब उसने पैसे निकाल लिए और उसने सेकेंड ईयर में ये पैसे पराजय बैंक में डिपॉजिट कर दिए, पराजय बैंक में डिपॉजिट कर दिए, पराजय बैंक में डिपॉजिट कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। He withdraws the money after 1 year, deposits it in Parajay Bank and at the rate of R% per annum compounded annually. कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, बट फिर भी हम इस क्वेश्चन को देखो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कैसे सॉल्व कर सकते हैं गाइस। स्टे विद मी। फॉर 2 years, 2 साल के लिए उसने पराजय बैंक में अपने पैसे डाल दिए एंड फाइनली ही गॉट 2880 रुपीज एज द टोटल इंटरेस्ट। जो टोटल इंटरेस्ट उसको 2 साल के बाद, 2 साल मतलब पराजय बैंक में जब उसने पैसे जमा किए उसके 2 साल के बाद में उसको इंटरेस्ट आया 2880 रुपीज। एंड क्वेश्चन में हिंट जो मिल रहा है दोस्तों वो यहां से मिल रहा है, इफ द फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट एट पराजय बैंक वाज इतना रुपीज। पहले साल में, पहले साल मतलब जब उसने पराजय बैंक में पैसे जमा किए, तो हमारे लिए तो वो सेकेंड ईयर है ना। सो सेकेंड ईयर पराजय बैंक में जब उसने अमाउंट डिपॉजिट किया, इतना अमाउंट जब उसने डिपॉजिट किया, उसको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा। फर्स्ट ईयर के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे उसको 1200 रुपए मिले, 1200 रुपए मिले। तो फर्स्ट ईयर में उसका जो इंटरेस्ट आया है दैट इज इक्वल टू 1200 रुपीज। दैट मीन्स गाइस यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं कि सर 2800 रुपीज अगर उसको सेकेंड ईयर में मिल रहा है एंड 1200 रुपीज उसको फर्स्ट ईयर के बाद मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, आई मीन जो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, वो आप लोग पे कर रहे हो। आई मीन 1200 के ऊपर जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होगा वो पे करके बैंक हमको पैसे दे रही है। एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट है गाइस दैट इज इक्वल टू 480 रुपीज। वो 480 रुपए के बराबर है, वो 480 रुपीज के बराबर है। सो पराजय बैंक में लेट्स सपोज आपने फर्स्ट मतलब इस ईयर में आपने पराजय बैंक में 1200 रुपीज जमा किए थे, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है ना। अब इस 1200 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा तब जाके आपको 2880 रुपए मिलेंगे। इस 1200 रुपए के ऊपर जब इंटरेस्ट लगेगा तब जाके आपको 2880 रुपए मिलेंगे। फिलहाल आपके पास में 1200 रुपए है। सो इस 1200 रुपए के ऊपर में कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, आपने 1 साल के लिए इसको बैंक में डाला एंड डिवाइड कर दो 100 के साथ में, यू विल गेट दैट इज इक्वल टू 480 रुपीज। भाई डिफरेंस तो यही था ना यार 480 रुपीज का,
ये जो 480 रुपए है यही तो एक्स्ट्रा मिला, ये जो 480 रुपीज है ये एक्स्ट्रा मिला। जब आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज 40%। सो जो आर की वैल्यू आएगी वो है 40%। इसका मतलब बैंक ने 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के आपको पैसे दिए, 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के आपको पैसे दिए हैं। गाइस क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, क्लियर हुआ ये स्टेप आप लोगों को? अगर क्लियर हो गया होगा तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। लेट अस अज्यूम कि उसने पी अमाउंट पराजय बैंक में डिपॉजिट किया। लेट अस सपोज कि उसने पी अमाउंट पराजय बैंक में डिपॉजिट किया था। सो ये जो पराजय बैंक में उसने पी अमाउंट डिपॉजिट किया था उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा था 40% और उसने एक साल के लिए इसको जमा किया, डिवाइडेड बाय 100, दैट शुड गिव यू द इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। एक साल के बाद जो इंटरेस्ट आया 1200 रुपए आया ना, 1200 रुपए आया ना एक साल के बाद इंटरेस्ट। सो ये 1200 रुपए अपने ने राइट हैंड साइड में लिख लिया और ये हमारे पास में प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाने वाला है। सो हम लोगों ने पराजय बैंक में फर्स्ट ईयर में पी अमाउंट डाला था, इतना इंटरेस्ट मिल गया हम लोगों को 1200 रुपीज। जब गाइज आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर एज पी इज इक्वल टू 3000 रुपीज, 3000 रुपए आप लोगों को मिलेगा। मतलब आपने पराजय बैंक में 3000 रुपए जमा किए। ये तो थी पराजय बैंक की बात। अब लेना बैंक के ऊपर आते हैं। लेना बैंक में आप देखो गाइस, ये जो अमाउंट था हमारा, ये जो हम लोगों ने पराजय बैंक में डिपॉजिट किया, ये कहां से आया था? ये आया था लेना बैंक की तरफ से, लेना बैंक की तरफ से, राइट। सो लेना बैंक में आपने अमाउंट इतना ए डिपॉजिट किया था, 20% उसमें इंटरेस्ट लग गया, सो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिला होगा। दैट मीन्स A plus 20 upon 100 times A, this will give you 3000 rupees, जो आप लोग पराजय बैंक में अब डिपॉजिट करने वाले हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे गाइस, इसको आप सॉल्व कर लेना, A की वैल्यू आ जाएगी 2500 रुपीज। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 2500 रुपीज। 2500 रुपए आपको ये 2500 रुपए आपको मिलेंगे। आई मीन यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि आप इंटरेस्ट कैसे निकाल रहे हो। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, कुछ ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। सो यू विल गेट द अमाउंट एज 2500 रुपीज। आई एम श्योर आप सबका आंसर आ गया है एंड आप लोगों को ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। ये तो था थर्ड क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए और फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 4, P, Q and R। PQR नाम के 3 भाई थे, 3 दोस्त थे। They started a business investing 20,000 rupees, 30,000 rupees and 50,000 rupees। उन्होंने 20,000, 30,000 और 50,000 रुपीज जमा किए एक बिजनेस को शुरू करने में। आफ्टर 3 months of happy transactions, R left। R छोड़ के भागा 3 महीने के बाद। आर छोड़ के भागा 3 महीने के बाद। भागा इन द सेंस उसने बिजनेस से अपने बिजनेस से हट गया वो। एंड आफ्टर अनदर 6 months क्यू छोड़ के चला गया, क्यू छोड़ के चला गया। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट वाज कैलकुलेटेड एंड इट वाज अमाउंटेड टू 2222 रुपीज। फाइंड पीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। पी के पास कितना प्रॉफिट आया, पी के पास कितना प्रॉफिट आया, फाइंड आउट करो जल्दी से, क्विकली ट्राई दिस क्वेश्चन। आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कितना किया, टाइम कितना किया, कितने टाइम के लिए किया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा रेशियोज का। तो रेशियोज का यहाँ पर कंसेप्ट यूज हो रहा है, प्लस प्रॉफिट का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। मोस्टली दिस क्वेश्चन इज टेस्टिंग योर कंसेप्ट इन रेशियोज। रेशियोज का कंसेप्ट ये यहाँ पर चेक करना चाहता है हमसे। लास्ट 25 सेकेंड्स गाइस, लास्ट के 25 सेकेंड, जल्दी कर लो इस क्वेश्चन। आई एम श्योर कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है। राइट डाउन योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। और जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा आप लोग मैच कर सकते हो। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आंसर क्या है, आप लोग उसके साथ मैच कर सकते हो। 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स। ओके, टाइम अप, टाइम अप। चलिए स्टॉप कीजिए। द करेक्ट आंसर इज गाइस 808 रुपीज, 808 रुपीज। अब ये कैसे आया इसको समझने की कोशिश करते हैं।
पी, क्यू और आर नाम के तीन दोस्त थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाया था कुछ। द इन्वेस्टमेंट वाज, पी ने लगाया था 20,000 रुपीज एज यू कैन सी देयर, क्यू ने लगाया था 30,000 रुपीज और आर ने लगाया था 50,000 रुपीज। आर ने लगाया 50,000 रुपीज। अच्छा, इन्होंने टाइम, कितने टाइम के लिए पैसे लगाए हैं? पी ने पूरे 1 साल के लिए पैसे लगाए है ना भाई, 1 साल एट द एंड ऑफ द ईयर उन्होंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया। पी ने पूरे 1 साल के लिए पैसे लगाए, दैट मीन्स 12 मंथ्स में यहाँ पर लिख सकता हूँ, दैट मीन्स 12 मंथ्स लिख सकता हूँ। क्यू और आर को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। आर लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 3 मंथ्स ओनली, 3 महीने के बाद ही उसने छोड़ दिया। दैट मीन्स आर ने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए किया था। आर ने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो सिर्फ 3 महीने के लिए किया था। एंड आफ्टर दैट अनदर 6 मंथ्स क्यू ने छोड़ दिया। इसका मतलब 3 और 6 9 महीने के बाद क्यू ने छोड़ दिया। दैट मीन्स यहाँ पर 9 मंथ्स क्यू ने पैसे इन्वेस्ट करके रखे हुए थे। अब अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे प्रॉफिट का गाइस, तो वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होना चाहिए। रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर, रेशियो ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा गाइस, 20 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 20,000 को 12 से मल्टीप्लाई करो। इनफैक्ट आप इसमें से ये जो वैल्यू है 0000, इसको आप इग्नोर कर सकते हो बिकॉज रेशियोज की बात चल रही है। सो 12 2 24, यहाँ पर 24 आएगा, 3 9 27 एंड 5 3 15, 5 3 15, ये रेशियोज आएंगे। इस पूरे रेशियो को आप फर्दर 3 से डिवाइड कर सकते हो। रेशियो फिर कन्वर्ट हो जाएगा 8:9:5, 8:9:5। गाइस 8 + 9 + 5, 8 9 17, 17 5 12, दैट मींस इसका आंसर आया 22। ठीक है, सो रेशियो हो रहा है 8:9:5। अब हम लोगों को क्या निकालना है? पी का प्रॉफिट निकालना है ना भाई। तो निकाल सकते हैं हम लोग? नहीं निकाल सकते क्या? पी का शेयर कितना होगा? 8 parts out of the total 22 parts, 8 parts out of the total 22 parts into 2222 जो प्रॉफिट था उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे गाइस, यू विल गेट द आंसर एज 808। आपका आंसर आ जाएगा 808 रुपए। 808 रुपीज का प्रॉफिट पी को हुआ, 808 रुपए का प्रॉफिट हुआ है उसको। सो आई एम श्योर आप लोगों का आंसर आ गया होगा, आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिख भी दिया होगा। जिस बच्चे को कोई डाउट होता है वो हमसे पूछ भी सकता है चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में। आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज लगातार लिखते रहिए, मैं उनको पढ़ रहा हूँ और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आगे चलते हैं। चलिए, 5th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुन्ना भाई और सर्किट भाई के बीच में। दोनों ने नई कंपनी खोली है। योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ, योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। मुन्ना भाई कॉर्पोरेशन, सर्किट भाई कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है गाइस, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, दिल से कीजिए, दिल से कीजिए। टामेजॉन टामेजॉन, मुन्ना भाई, सर्किट भाई। क्वेश्चन रीड कर देता हूं मैं। मुन्ना भाई कॉर्पोरेशन सेल्स इट्स गुड्स टू सर्किट भाई कॉर्पोरेशन मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 20%. Circuit Bike Corporation in turn sells it to Tamazon, making a profit of 15%. A customer buys the goods from Tamazon from ₹1449 and Tamazon gains 5%. सब पैसे ही कमा रहे हैं इसमें, सब पैसे कमा रहे हैं, सब प्रॉफिट देख रहे हैं इसमें। What is the cost incurred by Munna Bhai Corporation to produce the good? मुन्ना भाई कॉर्पोरेशन को कितना कॉस्ट प्राइस लगा होगा वो फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग फटाफट यहाँ पर। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स फाइंड आउट। सो ट्राई करो आप लोग, 60 सेकेंड्स बाकी हैं गाइस। ट्राई टू फाइंड आउट, 60 सेकेंड्स बाकी हैं, 50 सेकेंड्स नाउ, 50 सेकेंड। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने है। ए 1000 रुपीज, बी 1239 रुपीज, सी ऑप्शन इज 1339 रुपीज एंड डी ऑप्शन इज 1449 रुपीज, 1449। आंसर आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उसको, आंसर आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट डाउन योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स। राइट डाउन योर आंसर्स। लेट्स सी किस किस का आंसर आ चुका है। लेट्स सी किस किस ने आंसर करेक्ट दिया है। आंसर दिया है लेकिन करेक्ट आंसर दिया है। ये आंसर तो एक ही करेक्ट हो सकता है ना इसमें, आंसर तो इसमें एक ही करेक्ट हो सकता है गाइस।
ओके, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर ए, विच इज इक्वल टू 1। ये सक्सेसिव परसेंटेजेस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मुन्ना भाई कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी है, उसने सर्किट भाई कॉर्पोरेशन को एक गुड्स बेचा, कुछ सामान बेच दिया उसने। सो मुन्ना भाई ने बेचा सर्किट भाई, मुन्ना भाई ने बेचा सर्किट भाई को। अच्छा, मुन्ना भाई ने जब सर्किट भाई को बेचा था तो मुन्ना भाई को प्रॉफिट हुआ था 20% का। दैट मींस यहाँ पर 20% का डिफरेंस आया मुन्ना भाई और सर्किट भाई के बीच में, ट्रांजैक्शन के बीच में। फिर क्या हुआ, सर्किट भाई कॉर्पोरेशन इन टर्न सेल्स इट टू टामेजॉन। सर्किट भाई ने टामेजॉन को बेच दिया ये प्रोडक्ट या गुड्स, टामेजॉन ने खरीद लिया। अच्छा, सर्किट भाई ने टामेजॉन को जब ये चीज बेची तो उसने 15% का प्रॉफिट कमाया, यहाँ पर 15% का प्रॉफिट कमाया। फिर फर्दर क्या हुआ, टामेजॉन ने from a customer buys the goods from Amazon for rupees 1449। Amazon ने एक कस्टमर को ये गुड्स बेच दिया और उसने प्रॉफिट कमाया 5% का, जो यहाँ पे लिखा हुआ है गेन्स 5% प्रॉफिट, 5%। सो जो कस्टमर ने पे किया अमाउंट दैट वाज इक्वल टू 1449 रुपीज, 1449 रुपीज Amazon ने कस्टमर ने पे किया है Amazon को। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉस्ट इनकर्ड बाय मुन्ना भाई। मुन्ना भाई को कितने रुपए लगे होंगे गुड्स को खरीदने में, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर मुन्ना भाई, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन। सो गाइस ये सक्सेसिव परसेंटेजेस का क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, सक्सेसिव परसेंटेज। इसमें करना क्या है दोस्तों, अगर मान लो आपके पास में एक गुड है जिसके ऊपर एक बार में प्रॉफिट हो रहा है ए परसेंट, फिर बाद में परसेंटेज बी परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, टोटल ओवरऑल परसेंटेज या सक्सेसिव परसेंटेज कितना निकल पाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो सक्सेसिव परसेंटेज मुन्ना भाई सर्किट भाई के बीच का जो हम लोग निकाल रहे हैं वो आ जाएगा, पहले 20% प्रॉफिट मुन्ना भाई को मिला, उसके बाद सर्किट भाई को मिला 15%, और फिर 12 इंटू नॉट 12 20 इंटू फ्लो में दोस्तों निकल जाता है, क्या करें 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर आपको परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको समझाया है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों को, बट अदरवाइज यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। जब आप इसको सॉल्व करोगे गाइस 20 प्लस 15 प्लस 20 15 अपॉन 100, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 38%। सो 38% का यहाँ पर डिफरेंस आ चुका था जब मुन्ना भाई ने सर्किट को दिया और सर्किट ने Amazon को दे दिया, सर्किट ने Amazon को दे दिया। कहानी यहीं पर नहीं रुकी है, Amazon ने क्या किया है, उसमें अपना 5% प्रॉफिट ऐड किया है। सो फर्दर परसेंटेज का चेंज जो आया है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 38 प्लस 5 प्लस 38 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100। गाइस जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाना चाहिए 44.9%, 44.9% आप लोगों का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आई होप सबका आंसर ये आ रहा होगा। दिस इज द फाइनल परसेंटेज, जो प्रॉफिट है ओवरऑल प्रॉफिट, जो पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक का, मुन्ना भाई से लेके कस्टमर तक के पहुंचने तक इतने परसेंटेज का डिफरेंस आ चुका था, इतने परसेंटेज का डिफरेंस आ चुका था। सो सेलिंग प्राइस है 1449, कॉस्ट प्राइस हम लोगों को निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज हम लोगों को यहाँ पर गिवन है, आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। सो मुन्ना भाई ने लेट्स सपोज कॉस्ट प्राइस सीपी में इसको अमाउंट इस गुड्स को खरीदा था, उसके बाद में प्रॉफिट टोटल हो गया 44.9%, दैट मींस 44.9 अपॉन 100 टाइम्स सीपी, और इसकी जो टोटल वैल्यू कस्टमर पे कर रहा है वो है 1449 रुपीज। गाइस यहाँ से सीपी आप कॉमन निकाल सकते हो, ये बन जाएगा 144.9 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 1449, और यहाँ से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करोगे दैट विल बी इक्वल टू 1000 रुपीज। सो द करेक्ट आंसर इज 1000 रुपीज, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाता है जब आप कंसेप्ट अच्छे से लगा पाते हो, जब आप
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छे से लगा पाते हो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, आप लोगों ने मेरे साथ में इन सब क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग लेके आते रहते हैं रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर इंटरवल पर। सो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए गाइस, स्टे ट्यून्ड। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग चाहते हैं आप अपनी कैट की तैयारी करें और अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर एडमिशन लेके अपने अपने रिलेटिव्स, पेरेंट्स और जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए सबको आप प्राउड फील कराओ एंड यू डू समथिंग गुड इन द सोसाइटी। दैट इज आवर मोटो, दैट इज आवर ड्रीम कि हम लोग चाहते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। सो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस और ऐसी ही प्रैक्टिस हमारे साथ करने के लिए बने रहिए हमारे साथ में गाइस। आई वेलकम यू टू ई कोचिंग और लेट्स वेट फॉर अनदर सेशन। जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है गाइस उसमें और मजा आएगा और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, प्लस अलग अलग तरीके के आपको कंसेप्ट्स और टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। सो विद दिस आई थैंक यू सो मच। डाउट सेशंस कुछ रख लेते हैं, आई मीन लेट्स टेक सम डाउट्स फ्रॉम योर साइड। जिनको भी जो डाउट है, जिन बच्चों को जो डाउट आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। I am continuously reading your chats. I am continuously reading your comments. Please ask your questions. Please ask your questions in the chat box or comment box and let me know. जितने भी doubts हैं, queries हैं दोस्तों, हम सारी की सारी queries आपकी clear करेंगे। Please आप अपनी queries comment box या chat box में लिख दो। जिन लोगों को हमारे साथ कांटेक्ट करना है, जिन बच्चों को हमारे साथ में जुड़े रहना है, इफ यू गाइस वांट टू हैव वंडरफुल प्रिपरेशन टाइम विद अस, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो। दिस इज आवर नंबर 9005942333। ये मेरा नंबर है 9005942333 एंड माय ईमेल आईडी इज singnetru@gmail.com, singnetru@gmail.com, SINGHNETRU@gmail.com। नंबर में फिर से रिपीट कर देता हूं 9005942333। ई कोचिंग में आप लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों एंड थैंक यू बोलता हूं कि आप लोग इस सेशन में हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। आशा करता हूं आप लोगों को मजा आया होगा और इन 5 क्वेश्चंस के बेसिस पे आप अपनी प्रैक्टिस और इंटरेस्ट करते रहोगे, इंटरेस्ट के साथ में आप अपने प्रैक्टिस को करते रहोगे। सो विद दिस थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, टेक केयर।